गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण के चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा यज्ञ का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। लेना मत भूलिए, मौका मत गवाइए, हरि को प्रसन्न कीजिए और स्वयं प्रसन्न हो जाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, सप्तम सखंड का 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परम हंसों के इस धर्म का स्मरण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 7वां सखंड का 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। बहुत सुंदर राजा युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि जब ये महायज्ञ चल रहा था, वेद व्यास द्वारा भागवत चल रही थी, तो उसमें सारे ही जो जितने भी महारथी थे सबके सब ऋषि मुनि समेत उपस्थित हुए थे। इसलिए राजा परीक्षित की से ये कथा वाचक हुई थी, क्योंकि 7 दिन का उनको शाप मिला हुआ था। तो वहाँ पे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि नारद जी, बहुत सुंदर, क्योंकि हम लोग और युधिष्ठिर ये सब गृहस्थ में थे, तो उसी की उन्होंने कि गृहस्थ में रह के हम कैसे ऐसे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करें। तो देव ऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ यानी कि घर में रहने वाला गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किसी साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। प्रेम से बोलो नारायण की जय।
नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति संपृक्त कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अर्थात मित्रों, नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाला जो प्राणी है, जिसको लिंग प्राणी कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ जो है इंद्रियां के वशीकरण में होती है, तो इंद्रियों का वशीकरण कैसे किया जाए। गृहस्थ में रह के वो बिल्कुल बहुत सुंदर वचन के साथ वो कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार, यानी कि जो गृहस्थ का धर्म है वो सब काम करें, परंतु उन्हें भगवान के प्रति संपृक्त कर दें। यानी कि कोई भी आप कार्य करें, भगवान का कार्य समझ के उनको करें कि महाराज ये सब कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपने जो मुझे कार्य दिया है ये सब आप में अर्पण है। तो और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करें, और जहाँ पे सेवा का मौका मिले संतों की वाणी सुने और उनकी सेवा करें। आवश्यक के अनुसार, यानी कि अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे सोपन टूट जाने पर मनुष्य सोपन के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही जो जो सत्य संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार कर ले। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता ना रखकर उनका अनुमोदन कर दें। यानी कि ज्यादा मोह माया में उनका कर्तव्य करता रहिए, लेकिन ज्यादा मोह माया में मत जुड़िए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अनादि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सज्जय ना करे। उन्हें अपूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्राप्त के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यटन सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपनी प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, पिष्टा या राख की ढेरी
होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकांक्ष को भी ढक रखने वाला अत्यंत आत्मा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ कि अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल प्रयत्न सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। यानी कि आपके पास अधिक धन है और आप उसमें समर्थ हैं, तो आपके सामने कोई पशु, यानी कि मान लीजिए कोई कुत्ता है या कोई गऊ है, उसको जल पिलाना है या कोई रोटी सूखी उकी बची वो देना है, तो कुत्ता भूखा न रहे द्वार पे, या मोहल्ले का जो कूर होता है, कुत्ता होता है, उसको भी रोटी डालनी चाहिए। चींटियों को संध्या के टाइम में दाना डालना चाहिए और हमेशा उन पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। समय के अनुसार उनको पानी, जैसे अब गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा पानी रख दीजिए। और याद कीजिए मित्रों, गर्मियों में किसी भी पक्षियों को छत के ऊपर पानी नहीं देना चाहिए, ना ही खाना देना चाहिए, क्योंकि वो पिष्टा करते हैं, गंध करते हैं और वो अनिष्ट होता है। इसलिए आप कहीं पे नीचे ज़मीन पे या पार्क के उसमें या फिर एक कोने में लैट्रिन के ऊपर या ऐसी जगह पे उसका स्थान बना दीजिए और वहाँ पे थोड़ा बहुत जल वगैरह का उसमें निवारण कर दीजिए, उसको सेवा कीजिए। ऐसा करना उचित होता है। तो समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल, यानी कि कुत्ते के अलावा जो जानवर होते हैं, और चंडालीय पर्यंत, यानी कि जो चंडाल होते हैं, यानी कि मांगने मुंगने वाले जो लंगड़े लूले उस तरीके के होते हैं, तो सब प्राणियों को यथा योग्य बराबर बांट देना चाहिए। जितना आपका समर्थ हो ही अपने काम में लाना चाहिए, बांटने के बाद ही अपने काम में लाना चाहिए। यानी कि एक पुण्य आप करिए फिर खाइए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपनी जो बहुमूल्य आपकी मित्रों जो सैलरी है, जब चाहे आप 5,000 कमाते हैं, चाहे 50,000 कमाते हैं, चाहे 1 लाख कमाते हैं, वैसे तो शास्त्र में कहते हैं कि उसका 10वां हिस्सा जो है वो रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत परम आवश्यक नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार एक गुल्लक बनाइए। जब भी आपको तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार मन में उसके लिए कोई ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं 500 रुपये निकाल रहा हूँ तो मन दुख रहा है, कोई फायदा नहीं। आप उसमें से 11 रुपये निकालिए, 21 रुपये निकालिए, 51 निकालिए, 101 रख दीजिए। और तनख्वाह में से अगर 101 रुपया निकालते हैं आप, 201 निकाल दीजिए, 501 निकाल दीजिए, आपकी अपनी कैपेसिटी है, वो गुल्लक में डाल दीजिए। आपका नित्य नियम बन जाए गल्ले में डालना। साल में एक बार गल्ला खोल दीजिए, गुल्लक फोड़ दीजिए, उसमें जो धन आता है उससे आप जो है जन सेवा कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रबल ये प्रसंग है मित्रों, कि जो प्राणी, क्योंकि ये जो है ये मैं भी देखता आ रहा हूँ, मैंने बहुत वो देखा है। अभी ठीक है आयु इतनी लंबी नहीं है, लेकिन हम छोटी भी नहीं कह सकते हैं। इस आयु में हमने बहुत कुछ देखा है, मेहनत करी है, 24 घंटे भी हमने वर्किंग की, काम की है, और 4 जगह हमने नौकरी करी है। सब भी अब भी हम मेहनत करते हैं। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत अमूल्य ज्ञान होता है मित्रों। आज हम इस पद पे हैं तो परमात्मा की कृपा है, उनकी असीम कृपा है, इसलिए हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि को निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। यानी कि जो प्राणी अपनी स्त्री को बहुत कुछ समझता है
कि ये तो बस इसके अलावा मेरा और दुनिया में कोई नहीं, इतना मोह उसके साथ जोड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है। और अतिथि आदि की निर्दोष यानी कि जो अतिथि मेहमान होते हैं उनका भी निर्दोष सेवा में नियुक्त, यानी कि उनकी सेवा ना करने में वो नियुक्त रखे, यानी कि ऐसे आदमी की से दूर रहे और ज़्यादा मोह करने की जरूरत नहीं है। लोग स्त्री के लिए, यानी कि मेन वो स्त्री की बात कर रहे हैं कि इन आदमी और अतिथि जो होते हैं, अतिथिगण जो द्वार पे आते हैं आदि की निर्दोष यानी कि बिना दोष लगाए सेवा में नियुक्त रखे, यानी कि बिना उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा के निर्दोष की तरह एक भाव बना के अतिथि का स्वागत करें। तो लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, ये मैंने खुद देखा है। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। बिल्कुल सत्य है मित्रों, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। उस स्त्री पर से जिसके अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्त्री से अपना मोह हटा लेगा तो वो समझ लीजिए भगवान पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह शरीर अंत में कीड़े पिष्टा या राख की ढेरी हो जाएगा और होकर रहेगा। अंत में बिल्कुल नरक के समान हो जाता है। फटाफट उठाने की कोशिश करते हैं, बदबू मारता है। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकांक्षा को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा, यानी कि आकांक्षा जो आपकी आकांक्षा है उसको भी वो ढक देता है। वो ढक रखने वाला अनंत आत्मा, आत्मा स्वरूप है, वो हरि ही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त, और यानी कि गृहस्थी आदमी जो उनको चाहिए कि जो उनके मुकद्दर में है, जो उनके भाग्य में जितना लिखा हुआ है उसी से अपना निर्वाह करें, उसी में संतुष्टि आरंभ करें। तो गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके, यानी कि जो आपके हिस्से में आया उसी से आप निर्वाह कीजिए। बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में सब तव नहीं रखते। उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम हित विहित, यानी कि वर्ण शर्म विविध वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ का अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अप्रीत किए हुए हविष्यार्पण से उनकी जैसी तृप्ति होती है। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रश्न के युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है। मतलब जो भी कुछ आप सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी लंगर कराते हैं, तो भोक्ता, उसके भोग करने वाले केवल भगवान को ही अर्पण होता है, विष्णु नारायण को ही जाता है। तो परंतु ब्राह्मण के मुख में अप्रीत किए हुए, यानी कि जो ब्राह्मण जीमता है, जो ब्राह्मण के मुख में जो प्रसाद जाता है, किए हुए अविष्यात्रण से उनकी जैसी तृप्ति होती है। यानी कि वो
जो दुआ देंगे, जो ब्राह्मण दुआ देता है वो इंसान को लगती है। वैसी अग्नि के सुख में, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण कभी भी किसी के द्वार पे अन्न खाएगा, उसका सत्कार करेंगे हम, तो वो हमेशा, चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा, वो आपको दुआ ही देगा, बद्दुआ वो कभी नहीं देगा। वो खा के दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद आपको लगेगा। तो उनकी जैसी तृप्ति होती है, जैसे वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। यानी कि हम लोग करते हैं, अग्नि को अर्पण करते हैं, अग्नि को देते, तो वो कह रहे कि जो ब्राह्मण जिसका भोजन स्वीकार करेगा अपने मुख के द्वारा, वो उसका फल इतना अधिक होता है, चाहे आप अग्नि को अर्पण कर दे उसका फल इतना प्राप्त नहीं होता, जैसे वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं प्राप्त होता है। जितना हम हवन करते हैं उसमें जो भी सामग्री डालते हैं, जितना फल किसी ब्राह्मण को पुण्य करने से मिलता है, उतना फल उसमें भी नहीं मिलता। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। धनी द्विज को, यानी कि जो धनी लोग हैं, जो जजमान हैं, धनी जज को अपने धन के अनुसार आसीन मास के कृष्ण पक्ष में, यानी कि अश्विनी मास जो होता है, ये बहुत शुद्ध माना गया है। अश्विनी मास में, अश्विनी के महीने में, तात्पर्य ये अपने धन के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में, ना के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पिता माँ, माता माँ आदि का भी महल्ले श्रद्धा करना चाहिए। इसके सिवा अयन, करक एवं मकर की संक्रांति और विषु, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतीत पात दिन 6 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन स्वर्ण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक का शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फागुन, इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी और माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की माघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा, स्वर्ण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या स्वर्ण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए, यानी कि पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले इस अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अच्छे होता है।
युधिष्ठिर इसी प्रकार स्त्री के पुंस वन आदि संतान के जातक मर्दी तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय सब दाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मंगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। यानी कि अर्थात मित्रों, जो भी शास्त्र के हिसाब से जो नियम बने हैं पंडित से पूछ के, जैसे पूर्णमासी को सत्यनारायण स्वामी की कथा करानी चाहिए घर के अंदर, जो है सुंदर कांड का जो इन दिनों में जो बतलाया गया इसके अंदर व्याख्या की है, पंडित से पूछ के जो शुभ दिन होते हैं उनमें उनका जो है सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए। और सबसे उत्तम और अच्छा होता है कि पूर्णमासी में या कोई शुभ जो कृष्ण पक्ष होता है उसके अंदर जो है सत्यनारायण स्वामी की कथा करवाइए पंडित के द्वारा, और वहाँ पे सबको 10-12 आदमी जो परिवार के होते हैं उनको प्रसाद से और अन्न से उनका मतलब जो है स्वागत कीजिए, खिलाइए, उनको पुण्य लगता है। तो युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्य पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा शोभित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुल आश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नैभी धारणय, फल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपरासर, बिंद्रो सरोवर और बद्री का आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मल्ल आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अवतार है वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र है। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए, जाना चाहिए, इन स्थानों के दर्शन करने चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, क्योंकि मानता से ही हमारा संसार चलता है। भगवान से हम अरदास लगाते उसमें लाखों आदमी जाते हैं, लाखों आदमी की मनोकामना उनके पुण्य कार्य के लिए भगवान को सुमरण करते हैं। और भगवान इतने जब मनुष्य की वाणी सुनते हैं वहाँ पे वो सत्य का शासन हो जाता है और उनका मनोरथ पूरा होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनक आदियों को के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पूरों की रचना की है तथा वे ही इन पूरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम
पुरुष भी है। युधिष्ठिर एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर त्रेता आदि युगों में तब जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती और ना ही मिल सकती है। युधिष्ठिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है, ये जो स्वर आत्मा भगवान श्री कृष्ण है इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। अभी 14वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग कि गृहस्थ में रहकर हमें क्या क्या करना चाहिए, और लोग वो सब कार्य करते भी हैं। तो 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन कि गृहस्थ में रह के हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्रद्धा अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का ध्यान करे। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा क्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्रद्धा कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वरजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अच्छे होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, सब जन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि अतिथि को भगवान का ही रूप समझना चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भगवान स्वरूप सेवा समझ के सेवा करनी चाहिए। अर्थात मतलब
अतिथि देवो भवा, अतिथि जो है देव के समान होता है, उनका सत्कार कीजिए, तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। तो देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, सब जन, यानी कि देवता, ऋषि, मुनि, पितर, पितरों को हम जो देते हैं उनका, पितर, अन्य प्राणी, उसके अलावा जो प्राणी है, सब जन मतलब जितने भी जो लोग आपसे सम्मिलित हैं, और अपने आप को भी यानी कि स्वयं अपने को भी अन्न का विभाजन करने के, यानी कि उसको बांटना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा करना चाहिए। करते समय यानी कि अन्न का विभाजन करने के समय, यानी कि सबको बरताने के समय अपना भी हिस्सा उसमें रखिए, तो वो बराबर हो जाता। तो परमात्मा स्वरूप ही देखें, सबको परमात्मा का देन और परमात्मा स्वरूप उनका ध्यान करें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे। बहुत सुंदर प्रसंग मतलब, लेकिन जो श्राद्ध में क्या होता है कि जो मांस मछली खाते हैं, जब तक उनका भोग ना दें तो उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती मित्रों। लेकिन यहाँ पे जो धर्म के मार्ग में लिखा हुआ कि धर्म का मर्म, यानी कि धर्म का क्या इलाज है, उसका मर्म, उसकी हकीकत जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे और ना स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यात्रान से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे पशु हिंसा से नहीं होती है। जो लोग सरधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान के। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। हमने खुद देखा है कि कई द्वारों पे जो है श्राद्ध करते हैं, तो उनको जो श्राद्ध में जो उनके माता पिता या उनके जो पूर्वज हैं जिनका श्राद्ध किया जाता है, वो जो खाते थे वो सब का सब उनको देना पड़ता है। मछली, मांस, अंडा, जो भी वो खाते थे, चाय, मदरा, सब उनको रखा जाता है। तो शास्त्र के अगर उनका कल्याण चाहते हैं तो क्योंकि अगर उसका जन्म होगा तो आप जैसा तर्पण कर रहे हैं, जो चीज़ उसको दे रहे हैं, उसी में उसकी आलसा बढ़ेगी, उसी में उसका मोह रहेगा। फिर जब भी उसका जन्म होगा तो उसी जूनी में प्राप्त होगा, राक्षस जूनी में जाएगा, जानवर जूनी में जाएगा। इसलिए ऐसा मित्रों ना करें। धर्मशास्त्र हमारा कहता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे हरि महाराज कहते हैं कि शुद्ध भोजन उनको दीजिए, ताकि उनकी आत्मा और उनका जो तृष्णा अभिलाषा जो है वो उनकी वहाँ से हट के शुद्ध भोजन में उनको खीर दीजिए, पूड़ी दीजिए, हलवा बनाइए, पकोड़े बनाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पनीर बनाइए, तो उससे उनका भोग लगाइए तो दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित यानी कि प्रज्वलित आत्मा संयम स्वरूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस यथार्थ मित्रों, इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित यानी कि उसको उजाला करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्रह्मा कर्म कलापों से उत्पन्न उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन दिव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्म यज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनों चित्त
हव्यस्यांत्र से यानी कि हवन सामग्री से हवन जो करता है उसी से हव्यस्यांत्र से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म को करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। धर्म अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और जल। धर्म यज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे, यानी कि धर्म यज्ञ पुरुष जो धर्म को मानने वाले पुरुष हैं, अधर्म के समान ही इनका भी जैसे अधर्म का त्याग करते इसी प्रकार से इन सब चीजों का वो त्याग करे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर यानी कि हम अपनी बुद्धि से उस धर्म का कार्य कर रहे हैं और करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, जो मेरा नियम है यानी कि मेरा नियम है कि मैं किसी पीर पैगंबर पे या किसी दरगाह पे मैं ना जाऊं, वहाँ प्रसाद ना चढ़ाऊं और मैं जो है अपनी बुद्धि के वश में होकर वहाँ ये कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें बाधा आती है। तो करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है, यानी कि वो अलग ही धर्म होता है। ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए यानी कि किसी अन्य के द्वारा मतलब किसी दूसरे पुरुष के द्वारा अन्य पुरुष के लिए यानी कि मैं किसी के द्वारा किसी पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है, यानी कि वो एक परधर्म कहलाता है। पाखंड या तंब का नाम उपधर्म यानी कि उपधर्म है। जो पाखंडी लोग होते हैं वो मतलब धर्म से ऊपर जाने की चेष्टा करते हैं, तो उपधर्म अथवा उपमा है यानी कि पृथक है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत शवच्छेद यानी कि स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रम मोचित धर्म है वे भला किसे शांत नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निवारक के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका का चलती ही है, वैसे ही निर्वर्ती प्रयाण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। आपूर्ति रस इंद्रियां और जनन इंद्रियां फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विदा तपस्या और वश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपने काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्युत
विद्रुष्ट भाव के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज संकल्पों के प्रति त्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। आध्यात्मिक विधा से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से, दम भर मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निषेध करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अधिभौतिक दुख को दया के द्वारा, अधिदैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निंद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सतगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्गुणों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उनका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्राकृतिक और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। उन्हें लोग ब्रह्म से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल शर्म ही शर्म समझना चाहिए। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यानी कि ये जो बतलाया गया और आज तक बतलाए गए हैं कि काम यानी कि कामनाकृत, क्रोध के वश, काम, क्रोध, लोभ और मोह, मद यानी कि किसी के प्रति मद भावना, मतभेद और अतसर यानी कि मत्सर, ये 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियों और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम यानी कि मेहनत ही मेहनत समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग्य साधना के फल भगवंत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुषों के स्वार्थ सम्राट कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रयुक्त उल्टा फल देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर फल, सुंदर प्रवचन चल रहे हैं महाराज के। बहुत अच्छा उपदेश गृहस्थ के लिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षा वृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए सवलप और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और सम्मान भूमि पर अपना आसन बिछावे और सीधे स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर
आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि युधिष्ठिर पवित्र और सम्मान भूमि पर यानी कि समतल भूमि पर अपना आसन बिछाएं, बिछौना बिछा लीजिए और सीधे स्थिर भाव से यानी कि बिल्कुल सीधे और बिल्कुल स्थिर यानी कि टेढ़े मेढ़े ना होने की जरूरत नहीं है, स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर यानी कि बहुत एक ही तरीके से सुख कर आसन से यानी कि सुख कर मतलब पैरों को सिकोड़ना नहीं चाहिए, सीधा सुख कर आसन से उस पर बैठ कर यानी कि कहने का मतलब है बिछोना बिछाया आपने। ठीक है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है कि पवित्र और समान भूमि पर मतलब एक जैसी साफ सुथरी जगह पर भूमि पर अपना आसन बिछाएं और सीधे स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर आसन से यानी कि दोनों अंगूठों को जो है मुट्ठी में बंद कर लीजिए या फिर दोनों हाथ को खोल लीजिए और अंगूठों के हथेली पे रख लीजिए। ठीक है, या मुट्ठी बंद करना तो अंगूठे को बीच में बंद कर लीजिए। शुक्र श्रृंखला की यहाँ बात हो रही है तो कहने का तात्पर्य उससे क्या है कि आपकी इधर उधर की जो अज्ञानता आपके अंदर प्रवेश करती है, मन लाता है, वो समाप्त हो जाती है और इससे जो है जो हमारी मतलब जो उनकी प्रभु की जो स्त्री के प्रति माया का आचमन होता है वो बंद हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। इसलिए उसकी विधि जो है बतलाई जा रही है। तो पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाएं और सीधे स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर यानी कि सुख आसन, वही सुख मतलब शुक्र श्रृंखला का आसन जो शुक्र उसको बोलते हैं। आसन से मतलब बैठकर सीधे भी स्ट्रेट बैठ जाइए, कमर झुकनी नहीं चाहिए, आपकी छाती बाहर होनी चाहिए और बैठकर ओमकार का जप करे। ओमकार का ओम लंबी आवाज में उनका जो है जप करें। जब तक मन संकल्प विकलों को छोड़ ना दे तब तक नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर पूर्वक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोकें। थोड़ा सा कठिन है मित्रों, फिर भी मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला देता हूँ। इसमें ओम का इन्होंने जो है तरीका बतलाया कि शुक्र श्रृंखला में बैठ जाइए आप साधारण तरीके से, यानी कि बहुत जरूरी नहीं कि आप पद्म आसन लगाइए। अगर पद्म आसन नहीं लगता है तो पद्म आसन में क्या होता है कि दोनों पैर की जो एड़ियाँ हैं वो आपकी जांघ पे लग जाती हैं, उसको पद्म आसन बोलते हैं। अद्र प्रसम आसन होता है वो एक एड़ी जो है वो लग जाती है, एक साधारण होती है, इसलिए ऐसी शंका में मत पड़िए। बिल्कुल साधारण तरीके से सिर्फ दोनों जो आपके घुटने मुड़े हुए हैं उसके ऊपर आप दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, अंगूठों को जो है अपनी हथेली पे रख लीजिए और फिर जो है ओमकार मतलब ओम का जाप कीजिए। जब आप ओम का जाप करेंगे तो आपकी जो नेत्र है एकाग्र करने के लिए, क्योंकि आप त्रिकुटी में आपकी नेत्र ऑटोमेटिक जब त्रिकुटी में लगाएंगे तो नासा पर ही होगी, नाक पर ही आपकी त्रिकुटी हो जाएगी। तो उसमें प्राणायाम द्वारा श्वास को मतलब अपान वायु और प्राण वायु को ऊपर खींच लीजिए। मतलब जैसे आप सांस ले रहे हैं तो एकदम पालथी मार के और सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी कमर, और अंदर से मतलब बार बार थोड़ा आगे पीछे सांस लीजिए, जोर जोर से सांस लेने के बाद एक बारी एक झटके में सांस को बिल्कुल ऊपर ले जाइए तो वो त्रिकुटी में केंद्रित हो जाएगी। फिर आपको सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, आवागमन हो जाएगा, मतलब अपान वायु और प्राण वायु दोनों केंद्रित हो जाए। उसको बोलते हैं कुंभक। वो कुंभक की स्थिति के द्वारा और रेचक द्वारा, यानी कि रेचक की जो मैंने अभी विधि बतलाई है कि रेचक ये यानी कि जो आपका मैंने तरीका बतलाया कि पालथी मारी हुई और पेट को मतलब जो हमारी नाभि है, ठीक है, और नाभि में जो है उसको आगे पीछे कहाँ जहाँ पे हमारी जो है कुंडली है
ठीक है। उस पे क्या होता है कि कुंडली पे झटका पड़ता है तो वो पीछे मतलब जो हमारा गुद्दा है उसके ऊपर एक पॉइंट बना होता है, जहाँ पे हमारा हिप है उसके ऊपर बिल्कुल नाभि के बैक साइड आप कर लीजिए तो वही मूलाधार चक्र आएगा। और मूलाधार चक्र को जो है पूंछ को उसने जो सर्पनुमा है कुंडली है वो तो मुंह में दाब के बैठी है, तो वो छूटने की कोशिश होती है। तो ये जो विधि बतलाई जा रही है प्राण, तो इसको मैं सरल विधि बतला रहा हूँ आपको कि प्राण वायु और जो है अपान वायु दोनों को बाहर अंदर की वायु को एकाग्र करके और नाभि के द्वारा पहले आगे पीछे जोर जोर से सांस लीजिए, अंदर बाहर कीजिए, जैसे पेट को झटका देते हैं तो झटका देती है। फिर एकदम अपने दोनों वायु को मस्तिष्क पे चढ़ा लीजिए तो त्रिकुटी में वो केंद्रित हो जाएगी। तो उसको जब हो जाएगी तो बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। तो सांस जो है मित्रों एक बात बता दूं, मुझे इजाज़त नहीं है फिर भी मैं बिना गुरु के आप ये कार्य ना करें, क्योंकि बिना गुरु के कार्य करने में आपको दिक्कत होगी कि आप जबरन त्रिकुटी में आप वायु को केंद्र कर लेते हैं, प्राण को ले जाते हैं तो वो कुंभक में चली जाती है। तो कुंभक में क्या होता है कि कुंभक स्थिति में मृत्यु नहीं है, वहाँ आदमी मर भी नहीं सकता है और जिस अवस्था में है जवान है तो जवान ही रहेगा, चाहे वो 1000 साल कुंभल स्थिति में बैठ जाए। तो बड़ा आनंद आता है कि यार ये कुंभक स्थिति बतला रहे कि हम भी करें। मित्रों बिल्कुल मत करो, गुरु की शरणागत में जाओ। इसमें करने की विधि में पहले आपको जो है 10 द्वार की दीक्षा लेनी पड़ी, उसके बाद इस प्रक्रिया को करिए तो उसको ये जो मैं प्रक्रिया बतला रहा हूँ वो केंद्रित हो जाती है। तो केंद्रित होने के बाद शून्य काल हो जाता है, फिर आपके आत्मा का साक्षात्कार होगा, पर जो ब्रह्मा है उसमें विलीन हो जाएंगे आप। ऐसी मतलब इसमें स्थिति पैदा होती है। तो नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर देखो, जब ये काम करेंगे, जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ के, यानी कि जब तक आपका जो ध्यान है बिल्कुल सीधा ना हो जाए, तो उसको जब तक नासिका यानी कि नाक का ऊपर अग्रभाग, तो नाक का अग्रभाग कौन सा है? त्रिकुटी, दोनों भाव के बीच का भाग की यहाँ पे बात हो रही है। तो अग्रभाग पे दृष्टि जमा कर वो अपने आप ही जिस तरीके से आप करेंगे ना, तो वो योग साधना में जो है अपने आप ही आपकी दृष्टि जो त्रिकुटी में केंद्र हो जाएगी। तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूर्वक कुंभक यानी कि पूरक कुंभक, संपूर्ण जिसको अधूरा नहीं पूरक कुंभक मतलब संपूर्ण कुंभक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोकें, यानी कि रेचक जिस तरीके से हमने बताया उसको रेचक करना है, उसको स्पर्श करना है, उसको मतलब जो है नाभि से जो है उसको त्रिकुटी तक सांस को ले जाना है। 2-3 बार आप करेंगे तो आधा मिनट 1 मिनट तक भी रुक जाते हैं, तो ज़्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है। जब केंद्रित हो जाए तो कुछ समय आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस करिए, और जब सांस बहुत तकलीफ होने लगे तो आस्ते आस्ते उसको सांस को छोड़ दीजिए। तो रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोकें। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके, क्योंकि उसका कांटेक्ट हृदय के में जाएगा। इधर उधर जब ध्यान भटकता है तो फिर आप केंद्रित कर लीजिए। जब तक साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के स्पर्शन में मगन हो जाता है और फिर उसका
कभी उत्थान नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जी। देखो कितना सुंदर प्रसंग है मित्रों कि और समस्त वृत्तियां जो मतलब अलग अलग, कभी कोई घेर लेता, कभी अत्यंत शांत हो जाती है ना, सब कुछ शांत हो जाता है। तब चित्त आपका जो चिंतन है वो ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता है। मतलब वो आनंद जिसकी व्याख्या आप मुंह के द्वारा नहीं कर सकते हैं, महसूस करना पड़ेगा, और फिर उसका कभी उच्च स्थान नहीं होता। फिर जब वो चीज आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी, फिर आपका मन भटकाव खत्म हो जाएगा। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने अगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने, यानी कि वो कुत्ते की जिससे नियत नहीं है, वो कभी भी उसमें वो काम छोड़ने के बाद फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। छोड़ने से पहले आस्ते आस्ते फिर एक बारी संकल्प कर दे, फिर आप उस कार्य में नहीं जाएंगे, फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। तो उगले हुए को मतलब खाने वाला, यानी कि जो चीज आपने उगल चुके हैं, आप तो उल्टी कर चुके हैं और फिर उसको खा रहे हैं, तो वो कुत्ते के समान हो जाता है। तो जो चीज का आपने त्याग कर दिया उसको दोबारा मत अपनाइए। बहुत सुंदर प्रसंग बतलाया गया मित्रों। ऐसा नहीं करना चाहिए, नियम का पक्का होना चाहिए। जिन्होंने, जैसे कि आपने मांस मदिरा ये सब का त्याग कर दिया और उसके बाद फिर आपने कुछ समय के बाद अपने स्वार्थ के लिए उसको खाना पीना शुरू कर दिया, तो वो कुत्ते के समान ही होता है कि अपना उगला हुआ खाना फिर दोबारा वो जैसे कुत्ता खा जाता है उसी तरीके से आप उसको सेवन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपने शरीर को, अनात्मा को, एक और ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है। कई बार हम रुष्ट होके कि भगवान की हमने आराधना ही नहीं करनी, भगवान का हमने वो नहीं करना, क्योंकि क्रोधित हो जाता है जब आदमी, तो ऐसा कई बार मन चित्त जो है वो खराब हो जाता है। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो ठीक नहीं है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और पिष्टा कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, वर्त त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्र लुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थी आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से मोहित, माया से विमोहित उन मुंडों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्मा स्वरूप जान लिया है, वह जिस विषय की इच्छा और किसी भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा, तो उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बनने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है। अशुद्ध जीव आत्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। उपनिषदों में कहा गया, यानी कि जो इसके ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि शरीर रथ है। ये शरीर रथ है, इसके ऊपर पता नहीं कितने बोझ लाद के हम चल रहे हैं। इंद्रियां घोड़े हैं, जो इसकी इंद्रियां हैं अंदर, जो जैसे ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो एक तरीके से घोड़े हैं, मतलब रथ के। और रथ हमारा शरीर है, इंद्रियां हमें चलाती हैं, इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, मतलब जो उसका
जो उसको उसका संचालन करने वाला है वो जो है इंद्रिया घोड़े है। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है। मन जो है उसको जहाँ रथ को मोड़ता है वहीं चल देता है। शब्द आदि विषय मार्ग है, जो उसके द्वारा जो अच्छे बुरे कर्मों का जो शब्द प्राप्त होता है वो उसके मार्ग हैं। बुद्धि सारथी है। बुद्धि जो है वो सारथी है, यानी कि लगाम मतलब जो है हम मन के अधीन जकड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों कि हम जो है शरीर जो हमारा रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, यानी कि जो मन है वो लगाम है। लगाम का मतलब तो जो घोड़े के लगाम नहीं होती, घोड़े के नाक में से वो निकाल के रस्सी और उसको पकड़ा होता है, तो सिर्फ जो मन है वो केवल रस्सी है। और शब्द आदि विषय मार्ग है, मतलब जिसके लिए हम भागा दौड़ी करते हैं वो उनके मार्गदर्शन है। बुद्धि सारथी है, यानी कि आपकी अपनी बुद्धि जो है वो उसको चलाती है मन को। तो चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। मतलब चिंतन जो है, जो चित्त है वो भगवान को बांधने की रस्सी है। चिंतन से ही आप जो है उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो कहता हूँ इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है और सारथी है। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की इस विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, मतलब जो हमारे 10 प्राण लाए गए हैं वो धुरी है। धर्म और अधर्म पहिए हैं, क्योंकि दो ही परिस्थिति है, गुण अधर्म और धर्म, देव और राक्षस, इन्हीं से सारा जो है वो चलता है। वो हमारे धुरी है, हमारे पहिए हैं, तो अधर्म पहिए हैं। और उनका अभिमान जीव रथी कहा गया है, मतलब जो रथी है उसके ऊपर जो बैठा सवार कर रहा जीव रथी कहा गया। इनका अभिमानी मतलब जो सब कुछ के पीछे, जैसे 11वीं उसमें बतलाया कि जो है 11वीं जो इंद्री है वो अभिमान है, यानी कि घमंड है, अभिमानी है। तो जीव रथी कहा गया है। ओंकार यानी कि एक ओंकार, ओमकार की उस रथी का धनुष है, यानी कि एक ओंकार ही उसका धनुष है जिसके ऊपर वो तना हुआ है। शुद्ध जीव आत्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है, यानी कि जो शुद्ध जीव आत्मा है, जो हमारी शुद्धिकरण जीव आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वो एक तरीके से बाण है और परमात्मा उसका लक्ष्य है कि परमात्मा के प्रति ही मेरी आत्मा उसमें विलीन हो जाए। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग है, मन तृप्त हो गया। चाहिए तो लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालने, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद मुख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान हैं, वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं कोई असत्य गुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रियां मन आदि सारे साधक अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इस शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों
के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति पर कर, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। निवृत्त परक प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। संयम यज्ञादि हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य, पशु याग, सोमयाग, वैष्णोदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं, और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याव आदि लगाना पुत्र कर्म है। ये सभी वृत्ति पर कर्म है, और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। अप्रवृत्ति प्रायण पुरुष मरने पर चरु, प्रोडा, शादी, यज्ञ संबंधी ध्रुवों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूम विभानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रम से रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रम से औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर प्रत्ययान मार्ग से पुण्य संसार में ही जन्म लेता है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। अंतरिक्ष प्रयत्न संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको दिव्यज कहते हैं, और दिव्यज कहते हैं उनमें से कुछ तो पूर्वत प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, और कुछ आगे कहे जाने वाले निर्वृत्ति मार्ग का निवृत्ति प्रायण पुरुष, इष्ट, प्रोत आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को आ, उ, मा, इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओम कार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्र आत्मा रूप प्राण में, तथा प्राण को ब्रह्मा में लीन कर देता है। वह निर्वित निष्ठ ज्ञानी क्रम से अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मा लोक में पहुंचता है, और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूल उपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणों पर अधिक प्राग रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कार गोपनाधि का लय करके तुर्य रूप से स्थित होता है। इसी प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला
उपासक संसार की ओर से निर्वृत्त होकर क्रम से एक से दूसरे देवताओं के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग की सम्मान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है, जो शास्त्रीय दृष्टि से उन्हें तत्ववत जान लेता है। वह शरीर में स्थित रहना हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अविधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से 12 और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा उच्च और नीच जानना और जानने का विषय, प्राणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह तत्व वेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में तीख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है। उसका मन उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तुओं के रूप में तो वह दिखता है ही। वैसे इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मा मनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुत्व न होने पर भी सत्य या प्रतीत होता है। पृथ्वी और पंचभूतों के इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वह उन पंचभूतों का संघात है और ना विकार या परिमाण ही, क्योंकि वह अपने आवश्यकों से ना तो पृथक है और ना उनमें अनुगत ही है, एक एवं मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवश्यवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवश्य रूप ही है। तब बहुत खोजबीन करने पर भी आवश्यकों के अतिरिक्त अवश्यक अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये आवश्यक भी असत्य ही है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी है, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन विभिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत 3 प्रकार के हैं, भावादत्ते, क्रियादत्ते और द्रवादत्ते। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावदत्ती है। युधिष्ठिर, मन, प्राणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्मा प्रात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों को संप्रेत कर देना क्रिया देते हैं। स्त्री, पुत्री आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और प्राय का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्य दैत्य है।
युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्रज्ञ के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपित काल को छोड़कर इसे अध्यक्षता नहीं करना चाहिए महाराज, अन्यथा, यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि आपती काल को छोड़कर इसे अन्यथा नहीं करना चाहिए। जब आपको बहुत आपती काल आ जाए तब इस कार्य को करना चाहिए। तो महाराज भागवत मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य सब कर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडलों को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्ण जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपब्रह्मण और गंधर्वों ने मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अपूर्ण थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करती, मेरे शरीर से सुगंध निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनमें शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्य संग और सेवा शुश्रूषा के अभाव प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा अत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का वापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों के मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोग के भाग्य अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद नंद, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव सब रूप पर ब्रह्मा परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय अतेसी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन शक्ति
भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम में विह्वल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने पर ब्रह्मा है यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय भक्तों, मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था। 7वें स्कंद का आनंद ही आनंद, संपूर्ण ज्ञान। मित्रों, 7वां अध्याय का यहीं पे समापन हुआ, समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय, समस्त देवताओं की जय, महर्षि नारद मुनि की जय। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।